क्या सच में तेजस्वी यादव के कई विधायक उनको छोड़कर भागने वाले हैं? दरअसल बिहार में इस वक्त जबरदस्त चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव के विधायकों ने बकायदा राजद छोड़ने का मन बना लिया है और साथ ही साथ इससे बिहार की राजनीति में एक बड़ी ताकत, बड़ी तस्वीर भी दिख सकती है। सवाल ये है कि तेजस्वी की जो विधायक टूटने जा रहे हैं, जिनकी चर्चाएं हो रही हैं, मृत्युंजय तिवारी जिनका जिक्र कर रहे हैं, वो विधायक अगर टूटते हैं तो जाएंगे कहां? बीजेपी के पास जाएंगे या प्रशांत किशोर के पास जाएंगे या फिर जदयू की तरफ रास्ता देखेंगे? सवाल सबसे जरूरी यही है और इसका असर क्या बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। चलिए बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ राम बंधु सर हैं, चुनावी विश्लेषक हैं, साथ ही साथ बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर खास तौर पर अंदर की खबरें सर अपने पास रखते हैं। सर, क्या खबर आपके पास है? मतलब ये 16-17 विधायक अगर तेजस्वी को वाकई में छोड़ने जा रहे हैं, भूचाल आ जाएगा बिहार में। बिल्कुल। आरजेडी इस वक्त सबसे असहज है। आरजेडी के अंदर जो एक असंतोष है, और जैसे ही विधानसभा चुनाव हुआ था उसके बाद से जो आंतरिक असंतोष है भी खत्म नहीं हो पाया। और वहां देखिए कि एक के बाद एक कई जो नेता हैं बगावत किए। और जो मृत्युंजय तिवारी उदाहरण है कि वो तो खैर पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ गए, लेकिन जो वहां अंदर हैं उन अंदर खाने में भी क्या हो रहा है। आप शक्ति यादव और भाई वीरेंद्र की बात देख लीजिए। आप आरजेडी बांकीपुर में ही जो आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा की गई थी, तो गया के सुरेंद्र यादव और मनेर के भाई वीरेंद्र, दो कद्दावर नेता हैं आरजेडी के, इन लोगों ने क्या कहा था? इन लोगों ने तो इनको फंसाने से इनकार कर दिया था। तो कहीं ना कहीं जो तेजस्वी का नेतृत्व है, और कई मुस्लिम, जैसे आप याद कीजिए जब राज्यसभा की वोटिंग हो रही थी तो एक जो मुस्लिम थे ढाका के विधायक, वो नहीं आ पाए थे। और वो बोले कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, तो राज्यसभा इलेक्शन में नहीं आए, और कुछ ही दिनों बाद आए और सम्राट चौधरी से मिल लिए। तो आरजेडी के कई विधायक जो हैं वो असहज हैं और तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर के नाराज है। मतलब तेजस्वी की तौर तरीके से विदेश घूमने बार बार तेजस्वी चले जाते हैं, बिहार में रहते हैं तो बाहर नहीं निकलते हैं, तो विधायक सोच रहे हैं कि रास्ता नाप लेते हैं। नहीं, और वो 4-5 नेताओं से घिरे हैं। आज आलम यह है कि आरजेडी का हर विधायक चाहे तो तेजस्वी से नहीं मिल सकता है। शक्ति यादव, संजय यादव, रमेश, एक इंजीनियर सुनील कुमार, और एक महुआ के जो उनके जो प्रत्याशी थे वो आरजेडी के, ये 3-4 लोग के इर्द गिर्द ही हमेशा तेजस्वी यादव रहते हैं। यही लोग मिलकर के लोगों कौन चुनाव कहाँ से लड़ेगा ये लिस्ट भी तैयार करते हैं। तो इसके कारण चुनाव के दौरान ही जो खलबली मची थी आंतरिक तौर पे, वो आज भी है। अच्छा। जी, वो आज भी मतलब वो भाई वीरेंद्र जो भड़क रहे थे, शक्ति यादव और भाई वीरेंद्र के बीच की जो कला है, उसके पीछे कारण यही है कि तेजस्वी यादव खुद निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, उनके आसपास इर्द गिर्द दो चार लोग हैं, वही असली राजद को इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी लोग निगलेक्ट हो रहे हैं, उनको दरकिनार किया जा रहा है। अच्छा सर, मान लेते हैं कि भैया मृत्युंजय तिवारी खुद इसी वजह से शायद टूटकर बीजेपी के साथ आए हो, तो क्या वो सब विधायकों को खींचकर बीजेपी में लाने जा रहे हैं? और अगर बीजेपी में लाने जा रहे हैं तो बीजेपी ऐसा क्यों कर सकती है? देखिए, वो खींच के लाने जा रहे नहीं, वहाँ लोग तैयार हैं। मतलब खुद जाने के लिए। हाँ हाँ, वहाँ कई ऐसे विधायक हैं जो अब पार्टी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ कानूनी प्रावधान है। चूंकि 25 उनके विधायक हैं तो 2/3 आंकड़ा होना चाहिए। इस हिसाब से 17 विधायक होने चाहिए कम से कम। तो वो 17 का आंकड़ा कब होता है इस पे निर्भर है। तो ये तो एक परिस्थिति पे निर्भर करता है, लेकिन वो आएंगे तो बीजेपी में आएंगे। और इसकी पहल जो है वो बीजेपी और जो वहाँ के नाराज लोग हैं, इन लोगों के बीच आपस में जो बातचीत है वो कायम है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व के निर्देशन पे काम नहीं हो पा रहा है, बल्कि ये सम्राट चौधरी खुद कर रहे हैं। मतलब सम्राट चौधरी राजद के विधायकों को तोड़ रहे हैं, तेजस्वी की राजनीति को सम्राट गिरा रहे हैं। जी हाँ, तेजस्वी की राजनीति को, या उस पार्टी के जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव हैं, और जिसके पार्टी को तोड़ने का प्रयास कभी हुआ था जब नीतीश कुमार काफी सशक्त थे, उस दौरान हुआ था, जिसको लालू यादव ने संभाल लिया था। उसी लालू यादव के पार्टी को तोड़ने का प्रयास सम्राट चौधरी कर रहे हैं। देखिए, हाल के दिनों में जो राजनीति जिस तरीके से बिहार की बदली है, उस राजनीति में सम्राट चौधरी को कहीं ना कहीं खलनायक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे बांकीपुर का चुनाव हो, जिस तरीके से प्रशांत किशोर बांकीपुर के चुनाव को सम्राट चौधरी के खिलाफ एक जनमत संग्रह के रूप में प्रस्तुत किए, उसके बाद जिस तरीके से भरत तिवारी फर्जी इनकाउंटर का मसला हो या नीट छात्रा का मसला हो, तो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक इमेज बनी है
सम्राट चौधरी की कि क्या सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के कारण बीजेपी की छवि कहीं फंस गई है। तो इस सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी एक असफल मुख्यमंत्री हुए हैं या नहीं, ये केवल प्रशांत किशोर तय करेंगे, या केवल जो मीडिया में जो गॉसिप होता है अलग अलग घटनाओं को लेकर उससे तय होगा, या जो राजनीति के जो रियल हीरो हैं, रियल हीरो तो जनप्रतिनिधि होता है, विधायक होता है, सांसद होता है, कि वो भी तय करेंगे। अगर 16-17 विधायक आरजेडी जैसी बड़ी पार्टी जिसका अपना जनाधार है, उसके विधायक अगर सम्राट चौधरी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रमाणित होगा कि जो राजनीति के रियल हीरो हैं, केवल बयानवीर नहीं, रियल हीरो हैं, जीतने वाले हैं, वो लोग आज भी सम्राट चौधरी को के नेतृत्व को पसंद कर रहे हैं। मतलब सम्राट चौधरी ये कहीं ना कहीं दिखा देंगे कि वो खलनायक नहीं नायक है ना? जी, नायक नहीं, वो महानायक है, महानायक है। चूंकि जिस पार्टी को नीतीश कुमार नहीं तोड़ पाए, एक बार हुआ था उनके पार्टी के लगभग 22 लोगों को तोड़ने का प्रयास हुआ था, शायद आंकड़ा सही हो तो वो भी अंततः नहीं हो पाया। तो इस बार क्या होगा, इस बार अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी सम्राट चौधरी के हाथ में बिल्कुल सुरक्षित है, और आगामी जो जितने भी चुनाव हैं, चाहे वो एमएलसी का 8 सीटों का चुनाव हो, या फिर विधानसभा हो, या लोकसभा हो, या इस दौरान कहीं कोई बाई इलेक्शन हो, उसमें सम्राट चौधरी के हाथ में सुरक्षित है। ये बताने का प्रयास सम्राट चौधरी की ओर से हो रहा है। और ये देखिए, चलिए बांकीपुर चुनाव हार गए, वो हारने के कई कारण हैं, इकलौते कारण सम्राट चौधरी का चेहरा नहीं है, लेकिन चूंकि जो विजेता है प्रशांत किशोर, वो सम्राट चौधरी पे हमलावर हैं, और वो बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी को हटाइए, कुशवाहा ही लाना है तो किसी दूसरे को लाइए। तो जिस तरीके से सम्राट चौधरी के खिलाफ वो पूरे राज्य में घेराबंदी करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो ऐसे में सम्राट चौधरी भी ये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हमारे साथ आज भी वो लोग हैं जो रियल में विजेता हैं, जनता के चुने प्रतिनिधि हैं, जो जीत कर आते हैं। तो कुल मिला के जैसे सर आप ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चाहे वो बांकीपुर के चुनाव का हार का ठीकरा सम्राट चौधरी पर मढ़ा जाना हो, भरत तिवारी का मामला हो, नीट छात्रा का मामला हो, बिहार के तमाम बेरोजगार युवाओं के आंदोलन का मसला हो, इन सब मुद्दों को दबाने के लिए, इन सब मुद्दों को कमजोर करने के लिए सम्राट चौधरी ने सबसे बड़ा तुरुप का इक्का चला है, और ये दिखाने का प्रयास किया है कि आज भी जो जनप्रतिनिधि हैं, यानी चुने हुए विधायक हैं, वो पीके को नहीं बल्कि सम्राट चौधरी को पसंद करते हैं। तो इससे सारे मुद्दे जो है कमजोर पड़ जाएंगे। आपको लगता है इतना आसान होगा? निश्चित तौर पे देखिए, अगर इतनी बड़ी टूट होती है, 25 विधायक में अगर 17 विधायक कम से कम आते हैं, तो आरजेडी की स्थिति क्या हो जाएगी। और ये निश्चित तौर पे इसकी पहल सम्राट चौधरी के द्वारा हो रही है, तो ये सम्राट चौधरी की छवि को काफी मजबूत करेगी, क्योंकि ये समझिए कि एक बीजेपी की एक उपलब्धि मानी जाएगी। वो आंकड़ा वो हो जाएगा कि बीजेपी एक तरीके से बीजेपी के अपने भी अभी 89 विधायक हैं, तो उनकी छवि बिल्कुल काफी सशक्त हो जाएगी। और उसमें सम्राट चौधरी, देखिए चुनाव के दौरान कई दूसरे पार्टियों से वैसे नेताओं को सम्राट चौधरी लाने का प्रयास किए हैं जो अक्सर चुनाव जीत जाते हैं, बार बार चुनाव जीतते हैं। जैसे आप विक्रम को देख लीजिए, विक्रम के विधायक कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ते थे और बार बार चुनाव जीते थे। तो ऐसे कई नेता को लाने का प्रयास कर चुके हैं, तो ये भी वो कर सकते हैं। और आप देखिए कि जो अल्पसंख्यक समाज के ढाका के विधायक हैं आरजेडी के, वो भी आकर के सम्राट चौधरी से मिलते हैं। तो सम्राट चौधरी हिंदू मुस्लिम कई विधायकों पे नजर गड़ाए हुए हैं आरजेडी के, और वहां से आएंगे। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि जो सम्राट चौधरी एक कमजोर और बीजेपी के लिए लायबिलिटी हो रहे हैं, या बीजेपी को एक सशक्त नेतृत्व दे रहे हैं, ये कौन तय करेगा। ये केवल बयान देने वाले लोग तय करेंगे, या फिर जनप्रतिनिधि तय करेंगे। चलिए, मतलब सम्राट दिखा देंगे कि पीके से कोई बांकीपुर हार कर सम्राट की ताकत, सम्राट की पावर कमजोर नहीं हुई है। सम्राट ये भी दिखा देंगे कि चाहे भरत तिवारी का मसला हो, कोई सवर्ण उनसे नाराज नहीं है। नीट छात्रा के मुद्दे पर भी वो कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास करेंगे कि उनके राज्य में जो है बिहार में बढ़िया से काम हो रहा है, शासन व्यवस्था दुरुस्त है। यानी सारे मुद्दों पर एक तरह से सम्राट चौधरी तुरुप का इक्का चल देंगे, बाकी मुद्दों को उठने नहीं देंगे जो उनके खिलाफ जो है बड़ी तेजी से प्रशांत किशोर खड़ा कर रहे हैं। देखते हैं कि कब ये विधायक असल में टूटकर बीजेपी से जुड़ते हैं। नमस्कार।